ड्रामा सीरियल गैर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सालिस को होश आ जाता है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वफ़ा और सालिस की मां शुक्राने के नफल भी अदा करती हैं। सबसे पहले वफ़ा सालिस से मिलने के लिए जाती है क्योंकि डॉक्टर ने सिर्फ एक बंदे को जाने की इजाज़त दी होती है। सब घर वाले इसलिए वफ़ा को पहले भेजते हैं ताकि सालिस की हालत बेहतर हो। जब वफ़ा सालिस के कमरे में जाती है तो सालिस वफ़ा से कहता है कि प्लीज़ माजी की सारी बातें भूल जाओ। वो सब हमारी ज़िंदगी का एक डरावना ख्वाब था जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। वफ़ा भी हर हालत में सालिस का साथ देने का अहद करती है। दूसरी जानब सालिस के माँ बाप उस्मान से कहते हैं कि प्लीज़ खुला का केस वापस ले लो। बहुत मुश्किल से हमारे बेटे की जान बची है। अगर वफ़ा सालिस से अलहदा होगी तो हमारे बच्चे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब सिर्फ वफ़ा ही सालिस को ज़िंदगी जीने का हुनर सिखा सकती है। इस पर उस्मान कहता है कि जो फ़ैसला वफ़ा करेगी वही आखिरी फ़ैसला होगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा कोई ज़ोर नहीं चलता। जैसे वफ़ा कहेगी अब हम वैसे ही करेंगे। अगर वफ़ा सालिस के साथ रहना चाहती है तो ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी देर में वफ़ा फिर सालिस के कमरे से वापस आ जाती है और ये बातें सुनती है और अपने बाबा उस्मान से कहती हैं कि मुझे अब सालिस के साथ रहना है क्योंकि मुझे सालिस के बगैर जीना बहुत दुश्वार लग रहा है। जिस पर उसके बाबा कहते हैं कि ठीक है, अब तुम सालिस के साथ ही रहो। खुला का केस हम लोग वापस ले लेते हैं और तुम दोनों अपनी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारो। और खैर आफियत से अब सालिस हॉस्पिटल से घर भी पहुंच जाए तो इसके बाद तुम सालिस के साथ उसके घर ही रहना। फरजाद के माँ बाप फरजाद का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। उन्हें फरजाद के लिए वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन फरजाद सोचने के लिए कुछ वक्त मांगता है। बज़ाहिर फरजाद को उस लड़की में कोई ख़राबी नज़र नहीं आती, लेकिन उसका दिल भी अभी नहीं मान रहा होता। फरजाद के ऑफिस में जो लड़की काम करती है वो फरजाद को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता फरजाद का दिल भी उसकी तरफ माइल होने लगेगा। जिस पर उसके माँ बाप कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसे तुम कहोगे हम वैसे ही करेंगे। तुम्हारे पास अभी वक्त है, एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम सोच के बता दो कि तुमने इस लड़की से शादी करनी है या नहीं। फरजाद कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर बता दूंगा कि मुझे ये लड़की पसंद है या नहीं, या मैं अपने लिए कोई और लड़की पसंद करूंगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरी जानब शिफा सिकंदर की पर्सनालिटी देखकर, उसकी दौलत देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके साथ रहने के लिए आमदीदा हो जाती है। वो सिकंदर के साथ आउटिंग पर जाती है, उससे घंटों फ़ोन पर बातें करती है और उससे बातें करना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे घंटों फ़ोन पर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सिकंदर को भी शिफा से मिलना, उससे बातें करना और उसके साथ ज़्यादातर वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। शिफा तमाम घर वालों से बेखबर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाती है। शिफा और सिकंदर की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है और दोनों अपनी शादी की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। सिकंदर आता है उसके घर और शिफा को ले जाता है शॉपिंग करने के लिए। शिफा सिकंदर के साथ जाती है, मॉल के अंदर शॉपिंग करती है, अपनी पसंद की ज्वेलरी वगैरह भी ख़रीदेगी और कपड़े भी ख़रीद लेती है। सिकंदर और शिफा दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी शादी की शॉपिंग भी कर लेते हैं और शॉपिंग करने के बाद अपने घर को लौट जाते हैं। शिफा अपने घर पहुंचती है तो उसके घर वाले उसकी शॉपिंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश